मैं बिंदु तिवारी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है महात्मा बुद्ध एवं बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध ने संन्यास ले लिया। इसके बारे में बौद्ध साहित्य में 4 ऐसे दृश्यों का वर्णन किया जाता है जिन्हें देखकर सिद्धार्थ ने सन्यासी बनने का निश्चय किया। एक बार जब वो घर से बाहर जाते हैं तो एक वृद्ध पुरुष को, एक रोगी को, एक मृतक शरीर को एवं एक सन्यासी को देखते हैं। उन्हें देखकर उन्हें ये अनुभव होता है कि संसार दुखों तथा विपत्तियों का घर है। इसमें जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी बीमारी से, बुढ़ापे से एवं मृत्यु से नहीं बच सकता है। इससे उनके मन में सांसारिक कार्यों के प्रति विरक्ति के भाव पैदा हो गए। किंतु सौभाग्य से जब वो मृतक सन्यासी को देखते हैं तो वो उन्हें अत्यधिक प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देता है। उन्हें देखकर सिद्धार्थ ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। इसके पश्चात 29 वर्ष की अवस्था में एक रात्रि को वो अपने पुत्र एवं पत्नी को महल में सोता हुआ छोड़कर सन्यासी बनने के लिए चुपके से घर से निकल जाते हैं। उनका ये गृह त्याग निश्चय ही महात्याग था। बौद्ध साहित्य में इस घटना को महाअभिनिष्क्रमण के नाम से पुकारा जाता है। गृह त्यागने के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो अपने कोमल केशों को कटवा देते हैं, भगवा वस्त्र पहन लेते हैं और राजगृह नामक स्थान पर 2 प्रसिद्ध विद्वान आलार कलाम और रामपुत्र से दीक्षा ग्रहण करते हैं। किंतु इनसे दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात भी उनके मन को किसी प्रकार की शांति नहीं मिलती। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने गया के समीप उरुवेला नामक वन में अपने 5 साथियों के साथ 5-6 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिससे वो सूख कर कांटा हो जाते हैं। एक जलश्रुति के अनुसार जहाँ पर सिद्धार्थ तपस्यारत थे, उधर से एक दिन नगर की कुछ स्त्रियां एक गीत गाती हुई निकलती है, जिसका अर्थ ये था कि वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो। ढीला छोड़ने से उनसे सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, परंतु वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वे टूट जाएं। तपस्वी सिद्धार्थ ने अपने हृदय में गीत के भावों पर विचार किया तथा अनुभव किया कि नियमित आहार विहार से ही योग साधना सिद्ध हो सकती है। किसी भी बात की अति करना ठीक नहीं है, अतः मनुष्य को मध्यम मार्ग ही अपनाना चाहिए। अतः उन्होंने फिर से आहार करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ में ये परिवर्तन देखकर उनके 5 जो शिष्य थे वो उन्हें पथभ्रष्ट समझकर उनका साथ छोड़कर सारनाथ चले गए। साथी तपस्वियों के चले जाने पर भी बुद्ध विचलित नहीं हुए। उन्होंने ध्यान लगाने का निश्चय किया। वे पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठ गए। 7 दिन तक ध्यान मग्न रहने के पश्चात बैसाख मास की पूर्णिमा की रात को जब सिद्धार्थ ध्यान लगाने बैठे तो उन्हें बौद्ध प्राप्त हुआ। उन्हें साक्षात सत्य के दर्शन हुए। तभी से वे बुद्ध अथवा गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। बुद्ध के जीवन में ज्ञान प्राप्ति की ये घटना संबोधि कहलाती है। उस समय बुद्ध की आयु 35 वर्ष की थी। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। जिस स्थान पर ये घटना घटी वह स्थान बौद्ध गया कहा जाता है। इस घटना के बाद भी महात्मा बुद्ध 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहे और धर्म स्वरूप का चिंतन करते रहे।